नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। बात करें स्टॉक की तो 6 सितंबर को 4.26% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 784 रुपये के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक में यह गिरावट हमें एक बड़ी खबर के चलते हुए देखने को मिली है। तो इस खबर को हम जानेंगे और हो सकता है इस खबर के चलते आपको स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिले। तो ऐसे में अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो, क्योंकि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक में गलती करते हैं तो आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो सरकारी बैंकों में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे अच्छा स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो 186% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस तरह से यह एक PSU स्टॉक है, फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा है, तो 186% के शानदार रिटर्न्स कहे जा सकते हैं। तो ऐसे में देख लेते हैं कि स्टॉक से जुड़ी हुई हमें क्या खबर देखने को मिल रही है और एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि उन एक्सपर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस खबर के चलते स्टॉक पर अपनी क्या राय दी है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा और इसके टारगेट प्राइस को भी हम देखेंगे कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं खबर हमें क्या देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो पहले स्टॉक को टेक्निकली देख लेते हैं, फिर स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज भी हम देखेंगे, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक में किन लेवल्स को ध्यान में रख करके आपको काम करना है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो यह मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है, तो यह आपको पता हो चाहिए। बात करें स्टॉक की तो यह हमें इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है जो कि 912 रुपये रहा था। और बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह हमें 783 रुपये पर देखने को मिलता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो स्टॉक में यह गिरावट 15% तक हमें होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में काफ़ी सारे निवेशकों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अब इस स्टॉक में क्या किया जाए, होल्ड किया जाए, सेल किया जाए या फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक की प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे तो जो यह इसका व्हाइट EMA में जिगजैग कर रहा हूँ तो यह इसका 200 दिन का EMA हमें देखने को मिलता है। बात करें इसके 200 दिन के EMA की तो यह हमें 763 रुपये पर देखने को मिलता है। तो यह स्टॉक जब 200 दिन के EMA से नीचे आता है या थोड़ी बहुत इस स्टॉक में 200 दिन के EMA से नीचे गिरावट देखने को मिलती है तो इस स्टॉक में हमें यह रिकवरी देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। आप चाहें तो इस स्टॉक को इसके करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख लें, क्योंकि बात करें स्टॉक की तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ PSU स्टॉक है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। और 15% तक की गिरावट अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक में देखने को मिलती है तो इससे अच्छा गोल्डन चांस आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप इस गिरावट को देख करके कोई भी गलती ना करें और अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रखें। यह स्टॉक ऐसा नहीं है कि आपको कोई 40-50% नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम गिरावट के हिसाब से देखें तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी गिरावट यह कही जा सकती है। तो इस स्टॉक में आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का शानदार मौका है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अपनी छोटी दूरी के मूविंग एवरेज से भी हमें नीचे देखने को मिल रहा है। और जो यह ग्रीन EMA आप देख रहे हैं यह इसका 100 डे का EMA है। स्टॉक इस समय हमें इससे भी नीचे क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो स्टॉक थोड़ा वीक ही नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैनिक में इस स्टॉक को सेल करके निकल जाए। फ्रेंड्स इस स्टॉक में आप सेल करने की बजाय खरीदारी करें और थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें और स्टॉक अगर आपको नीचे मिलता रहे तो भी आप इस स्टॉक में ऐड करते रहें। इस समय अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास शानदार मौका है। अब बात करें उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं लेकिन उनका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए वह इस स्टॉक को देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपना एसेट लेकर के जरूर काम करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आपको स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है तो आपको लंबा समय लग जाता है। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप इस स्टॉक में ज़्यादा लॉस ना लें तो आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। तो आपको मैं इसमें एसएल बताना चाहूँगा, आप इसकी करंट मार्केट प्राइस पर पोजीशन बना लें और इसमें इसका जो 200 दिन का EMA है 763 रुपये, आप इसको एसएल के रूप में लेकर के चल सकते हैं। अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको यह स्टॉक करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिले, स्टॉक में आपको अच्छी खासा बाउंस देखने को मिले, तो आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें और अपने एसएल को भी ट्रेल करते रहें। यह इस स्टॉक में काम करने का सही तरीका होगा। लेकिन अगर हम
मोटा मोटा देखें तो स्टॉक टेक्निकली थोड़ा वीक ही नजर आ रहा है। स्टॉक में हमें ये ट्रेंड डाउन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इसकी MACD लाइन को देखेंगे तो MACD लाइन भी सिग्नल लाइन से हमें नीचे की तरफ जाने का इशारा कर रही है। और आप इसके RSI को देखेंगे तो यह भी 33 के आसपास देखने को मिलती है, जो कि हमें ओवरसोल्ड जोन के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में इस समय इस लेवल पर खरीदारी नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है या आप इस स्टॉक को पहले से होल्ड कर रखे हैं तो आपके पास इस स्टॉक में इस गिरावट में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो मुझे टेक्निकली आपको यही बताना था, आप स्टॉक में इन लेवल्स को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं और आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें, जल्दीबाजी में कोई गलती भी ना करें। अब देख लेते हैं कि खबर हमें क्या देखने को मिल रही है, बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज की, तो इस न्यूज के चलते ही हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। बात करें ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की, तो इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रेटिंग है इसको डाउनग्रेड कर दिया है। अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो इन्होंने पहले इसको न्यूट्रल की रेटिंग दे रखी थी, जो कि घटा करके सेल में कर दिया है। तो बात करें गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग तो इनकी रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्टॉक में आपको सेल करना चाहिए। अगर हम बात करें SBI की तो यह इंडिया लार्जेस्ट लेंडर हमें देखने को मिलता है। और बात करें इनकी जो अर्ली रेटिंग थी वह न्यूट्रल से सेल्स में गोल्डमैन सैक्स ने कर दी है, तो इसके चलते ही हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। बात करें ब्रोकरेज की तो ब्रोकरेज ने इसकी टारगेट प्राइस को भी कट किया है। अगर हम बात करें पहले तो यह 841 रुपए की टारगेट प्राइस SBI स्टॉक को दे रहे थे, लेकिन इन्होंने इसे कम करके 742 रुपए कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने इसके टारगेट प्राइस भी कम किए, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें जो इन्होंने टारगेट प्राइस रिवाइज किए हैं, अगर हम इसकी करंट क्लोजिंग से देखें या करंट लेवल से देखें तो स्टॉक में आपको यहाँ से 10% तक का डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसमें तो गोल्डमैन सैक्स ने इसके पीछे कारण भी बताया। अगर हम गोल्डमैन सैक्स की माने तो इन्होंने विश्वास जताया कि जो SBI है इसकी जो आगे आने वाली परिस्थितियां यह थोड़ी बेकार हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स ऑन असेट्स यानी कि ROE की तो यह हमें इस समय पीक पर देखने को मिल रही है। बात करें वैल्यूएशन की तो यह डी रेटिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो बात करें गोल्डमैन सैक्स की, अगर हम इनकी माने तो रिटर्न्स ऑन असेट्स की अगर हम बात करें तो इस समय हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीक पर देखने को मिलती है। और उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जो डिपॉजिट को लेकर के इसमें थोड़ी हमें कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। इन्होंने इसी वजह से इस स्टॉक को सेल की रेटिंग दी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें तो आप इस आर्टिकल को और भी आगे पढ़ सकते हैं, इसमें और भी चीजें बताई गई हैं। अगर मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करने लगा वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी। तो बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो स्टॉक पर सेल की रेटिंग दे रहे हैं और उन्होंने इसके टारगेट प्राइस 841 से 742 रुपए कर दिए, यह आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। बात करें इसमें आगे तो एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सपर्ट की तो यह IME कैपिटल के फाउंडर है असी आनंद। तो इन्होंने क्या कहा है यह भी देख लेते हैं। इन्होंने यह कहा है कि यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के साथ काफी कंफर्टेबल है और इन्होंने यह भी कहा है कि इनके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो इनका यह टॉप बेट्स है, या कहा जाए तो इनका एक अच्छा दाव है। बात करें इसमें आगे तो गोल्डमैन सैक्स ने जो इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया या सेल की रेटिंग दी है या इसकी टारगेट प्राइस कटिंग की है, तो इसको लेकर के असी आनंद ने यह कहा है कि इनको इसको लेकर के कोई चिंता नहीं है। अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो इन्होंने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और सेल को कहा है, तो इसको असी आनंद यह कह रहे हैं कि हमें इस बात को लेकर के कोई चिंता नहीं है। इन्होंने कहा है कि डिपॉजिट को लेकर के जरूर हमें टफ सिचुएशन देखने को मिल सकती है और उन्होंने यह बताया कि क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यह नॉर्मलाइज रहेगी। और अगर हम बात करें आगे तो एट्रैक्टिव ग्रोथ हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इसके तो एट्रैक्टिव लेवल और बात करें इसमें तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन है ये 1.30 टाइम्स के हिसाब से इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आने वाले समय में एट्रैक्टिव लेवल पर देखने को मिल सकती है। बात करें इस आर्टिकल में तो असी आनंद जो कि IME कैपिटल के फाउंडर हैं, इन्होंने रिसेंटली अगर हम बात करें तो इन्होंने कंजप्शन एंड FMCG में अपने वेट को इंक्रीज किया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बात करें असी आनंद की तो गोल्डमैन सैक्स ने SBI की जो रेटिंग को डाउनग्रेड किया है तो इसको लेकर के इन्होंने कहा है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है या हम इसको लेकर के कोई ज्यादा चिंतित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको बताया था अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि गोल्डमैन सैक्स ने इसकी प्राइस कट कर दिए या इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है तो आपको इस स्टॉक को पैनिक में बेच करके निकल जाना चाहिए। एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को गिरावट में खरीद सकते हैं। यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो मुझे यही खास अपडेट आपको देनी थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक में आपको किस तरह से काम करना चाहिए और स्टॉक में गिरावट के पीछे क्या खबर काम कर रही है और एक्सपर्ट SBI स्टॉक को लेकर के क्या अपनी राय दे रहे हैं। तो आपको ये खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।